भैया भाई किसी चीज को कर क्या रहे हैं, जब आप 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 आप क्या कर रहे नमस्कार, मेरा नाम है किंजल चौहान। आप देख रहे हैं वीएस न्यूज 48 दिल्ली। इस वक्त मेरी मौजूदगी दिल्ली के आरएमएल हॉस्पिटल के ठीक सामने है और यहाँ पर हमारे साथ एक ऐसा मजदूर परिवार मौजूद है जिन्होंने अपने बेटे को खो दिया है। एक 28 साल के मनोज की मृत्यु हो गई है, जिनके 3 छोटे बच्चे हैं और अब प्रशासन इनकी रिपोर्ट लिखने को तैयार नहीं है। केवल लापरवाही की वजह से, अगर समय पर मालिक जो कि इन्हें दिहाड़ी दे रहा था, वो मालिक अगर इन्हें हॉस्पिटल ले जाता तो आज ये मृत्यु नहीं हुई होती और मनोज हम सबके बीच होते। पूरे परिवार से बात करेंगे और जानेंगे पूरा मामला। क्या नाम है आपका? आपके बेटे के साथ क्या हुआ? मेरा नाम विमला देवी है। मेरे बच्चा काम करने के लिए, मजदूरी करने के लिए आए थे। सफेद काम कर रहे, सफेदाई को पुताई मारे। तो मालिक के यहाँ काम कर रहे थे, हमें सुनने को मिली मालिक के यहाँ काम कर रहे थे। जब मनोज मेरे बेटा थे, जब वो गिर गए या झूला पैसे गिर गए या कैसे गिर गए, तो मालिक का कायदा ये बनता है जब बच्चा गिर गए तो दो और रहे मजदूर बनने गई मालिक से दौड़ के मालिक साहब चलो, और क्यों मनोज सागर गिर गए हैं, उनके चोट लागी, चलो हॉस्पिटल ले चल रहे हैं, मेडिकल दिखाएंगे, कहा जानी वो बच जाए, ठीक हो जाए। मालिक बोले हमारे पास हम नहीं जाएंगे, ऑटो करके चले जाओ, हम नहीं जाएंगे। मालिक के पास 2 गाड़ी थी, तब भी मालिक नहीं गए थे लेके। लगभग कितनी ऊंचाई से आपके बेटे गिरे थे? 2 मंजिल पर। और उम्र कितनी थी उनकी? 28 साल की उम्र थी। और वो काम करने के लिए आप कह रही हैं 4 दिन पहले आए थे, कहाँ से आए थे और काम किस जरिए से? बदायूं जिला से आए थे। हाँ, गढ़ी पिसौली यूपी से। यूपी से केवल मजदूरी का काम करने के लिए वो यहाँ पर आए थे 4 दिन पहले? हाँ, 4 दिन पहले मजदूरी काम करने लिए आए थे, अपने छोटे छोटे बच्चा पालने के लिए। 3 बच्चे आए जी। ये कितनी उम्र है? उन्हीं के बच्चे हैं? हाँ, जो उन्हीं के बच्चे हैं। जो 3 साल को है, जो दूसरी 2.5 साल को होगा, वो 10 साल भरे को बच्चा है। तो अब जब आप लोगों ने मालिक को बोला कि इन्हें हॉस्पिटल ले जाया जाए, तो किस समय की ये घटना थी? और 3:30 बजे के थे, दोपहर 3:15 बजे वो 3:30 बजे वो इतने टाइम वो। तो जब आपको पता चला उस समय आपकी क्या हालत थी, जब आपके पास खबर आई कि आपके बेटे गिर गए हैं? और गाँव थे, अब हॉस्पिटल लेके आए तो उसको हाल बेकार है। उसने हाथ जोड़े मालिक के, गिर गए तो ना होश हो, तो हाथ जोड़े मालिक के मालिक हमें ले चलो, हम ठीक हो जाएंगे। हाथ जोड़े हमें मालिक। यानी वो इस हालत में थे कि वो बात कर रहे थे और उन्होंने मालिक को बोला कि मुझे? हाँ, वो हॉस्पिटल कौन सा उसमें लेके पहले आए। कौन लेकर आया था? जीवन माला। कौन लेकर आया था उन्हें पहले हॉस्पिटल? लेबर लेके आए, जो काम लेके आई थी, जो साथ में थे वो लेके आई थी। मालिक ने जवाब दे दिया तो टेम्पू के तलाश करते रहे, सारे पास से नहीं मिला था। जब टाइम हो गया उन्हें ओवर, तो उनकी आके हॉस्पिटल रास्ते में। तो आप कह रहे हैं 3:15 से 3:30 के बीच में एक घटना हुई थी। लगभग कितने बच्चे उन्हें हॉस्पिटल पहुंचाया गया था? 8 घंटे पहुंचा हुआ तो पड़े रहे थोड़ी बहुत देर। जब मालिक के नौरे पाते कर रहे, 2 बंदा करने गए कि चलो मालिक लेके चलो ठीक कराने। जी बिल्कुल, ये मालिक नहीं आए। ये मालिक के लिए शर्मसार बात है कि वो उन्होंने हॉस्पिटल तक नहीं पहुंचाया। अगर समय पर मालिक हॉस्पिटल पहुंचाते हैं तो आज वो शायद हमारे बीच में होते। अब हम यहाँ पर उन मजदूरों से बात करेंगे जो उस समय उनके साथ मौजूद थे और जो उनके साथ वहाँ पर काम कर रहे थे। उन्हें पूरी घटना के बारे में ज्यादा जानकारी होगी। अब आप पूरी बात बताइए कि आप वहाँ पर मौजूद थे या नहीं थे, तो आपको पूरी बात क्या बताइए? ऐसा था, मेरी तबीयत खराब हो गई, मैं रूम पे था, उनका फोन आया अनिल का मेरे पास। नो भाई साहब, हम कर रहे हैं वहाँ पर झाड़ी पे काम, मालिक के हम लोग झाड़ी कर रहे थे और मालिक हमने जी कहा मालिक से, मैं बाबूजी धूप पड़ रही है, जब बारिश का मौसम हो जाएगा जब हम आप झूला उतार देंगे। मालिक बोला डबल झाड़ी मिलेगी भाई, हमको जल्दी है, सबको डबल झाड़ी मिलेगी, आप काम करो। मेरी उस दिन तबीयत खराब हो गई, फिर ये लोग चले गए काम करने को झाड़ी पे। फिर मुझ पर फ़ोन आया अनिल का,
नो भाई तुम जल्दी आ जाओ, मालिक ने जब चोट लग गई है उसके मनोज के मालिक से हमने बोला है बाबूजी इस बंदे की चोट लग गई, अपनी गाड़ी में बैठा के मेडिकल पहुंचा दो। मालिक बोला नो मैं नहीं जानता, ऑटो करके ले आओ बाहर से, मैं अपनी गाड़ी में नहीं ले जाऊंगा। 20 मिनट उनकी खुशामद करिए, पैरंतर पड़े, मालिक को कोई रहम नहीं आया। फिर हम 2 बंदे आए फ़ोन पे, उन्होंने कहा अनिल ने नो भाई साहब जल्दी आ जाओ। फिर हम वो लोग मेडिकल ले आए, मेडिकल आत खैनी ख़त्म हो गया। मालिक ने अभी तक शिकल भी नहीं देखी। 28 साल आप उम्र बता रहे हैं, जिस समय घटना हुई थी कितनी चोट आई थी उन्हें? क्योंकि बता रहे कि उन्होंने बात की थी, उन्होंने ही मालिक को बोला था कि मुझे हॉस्पिटल पहुंचा दें, तो उनके सर में चोट आई थी या कितनी चोट लगी थी? अनिल ने जो बोला काफ़ी चोट लगी हुई है। मनोज जी कह रहा मालिक से मुझे मेडिकल पहुंचा दो बाबूजी, मैं बच सकता हूं, अब मुझे जल्दी से जल्दी मेडिकल पहुंचा दो। मालिक मुझे बोल रहा है मैं जिम्मेदार नहीं हूँ भाई, ऑटो करके आप चले। मालिक का नाम क्या था? संदीप कपूर। और कहाँ पर रहने वाले हैं ये? कहाँ पर आप लोग ये सारा काम कर रहे हैं? जे C5/64 न्यू रोहतक रोड। मौके पर 3 जने थे, अनिल, कुलदीप, मनोज। और ये तीनों दिहाड़ी का काम कर रहे थे, जिसमें से मनोज गिरा तो बाकी लोगों ने मदद के लिए मालिक के पास गुहार लगाई, लेकिन मालिक नहीं लेकर आया। मालिक गाड़ी लेके नहीं आया। इसके बाद आप लोगों ने कोई FIR दर्ज कराई, मालिक के खिलाफ कोई कार्रवाई करना चाहे? FIR दर्ज करवाई, हमारी पुलिस ने कोई सुनवाई नहीं करी। उन्होंने कह दी मालिक की तरफ से रिपोर्ट कर ली है, अचानक मौत हुई है। अचानक मौत यानी किसी कारण से तो योगी, जब गिरने का कारण साफ आ रहा है। पोस्टमार्टम के लिए बॉडी दी गई है, पोस्टमार्टम में क्या रिपोर्ट? अभी रिपोर्ट हमारे लिए पोस्टमार्टम में मिली नहीं है। SI साहब ने जी कह दिया FIR दर्ज हो गई, अब आपकी सुनवाई नहीं होगी। हमारी कोई सुनवाई ना हुई थाने में, अभी थाने से आ रहे हैं। क्यों आप लोगों की कोई सुनवाई क्यों नहीं होगी? अगर आपने FIR दर्ज कराई है तो पुलिस का फर्ज है कि वो आपकी तरफ से क्यों नहीं की? पता नहीं, लड़ाई झगड़ा हो रहा था तो हाथापाई हो गई पुलिस वालों से, थप्पड़ भी मारा। उसका लड़का कहाँ गया था? बॉडी उठाए नहीं दे रहे तो थप्पड़ भी मार दिया उनके लड़के के। तो पुलिस वालों ने FIR दर्ज करने से यानी साफ मना कर दिया है, और मालिक की तरफ से रिपोर्ट दर्ज की गई है आप लोगों के खिलाफ? उसमें कर दिया, बोल दिया था कि लापरवाही से गिरा है। तो अब इसके बाद जब पुलिस कोई सख्ती कदम नहीं उठा रही है, आप लोगों की कंप्लेन नहीं लिख रही है, अब आपका अगला क्या एक्शन है, क्या करना है? हम SSP ऑफिस का घेराव करेंगे। हमारी सुनवाई यहाँ पर थाने में ना हो तो SP के पास जाएंगे। प्रशासन से आपकी क्या गुहार है, क्या चाहते हैं आपकी प्रशासन आपकी क्या? छोटे बच्चे हैं उसके, इंसाफ चाहिए जी। छोटे बच्चे आपके पति, आपको जब घटना की पता चला तब उस समय आपकी क्या हालत थी और किस समय पर आप? बहुत बुरा हाल था। क्या उम्र है आपकी? हुए 20 साल। मनोज की 28 साल की उम्र थी, 3 छोटे बच्चे हैं। अब अगर सरकार कोई मदद आप लोगों की नहीं कर रही है, क्योंकि प्रशासन सुनने को तैयार नहीं है, तो बच्चों को लेकर क्या करेंगे, आगे कहाँ जाएंगे? कहीं नहीं, इनको इंसाफ चाहिए मुझे। आप क्या चाहती हैं पुलिस से, कि केवल आपके बच्चों को इंसाफ दिया जाए या फिर आपको कोई दूसरी मांग भी है प्रशासन से, आप कोई सख्ती चाहती हैं? नहीं, बच्चों के लिए कुछ बोलना आता है तो मैं पागल हो गई है बिल्कुल। बच्चों के लिए चाहिए कुछ, हमारे बच्चों को इंसाफ चाहिए। ये तो रोते हालत खराब है, इसका दिमाग काम नहीं कर रहा है। यानी जिस समय से घटना हुई है उस समय से ये लगातार? हाँ, बोल नहीं रही है किसी से, चुपचाप बैठ रही, खाना पीना नहीं, बच्चों कुछ नहीं बोल रही है, पागल सी हो गई है। आप मनोज के चाचा हैं? हाँ जी। आपको जब पूरा मामला पता चला तो क्या हुआ था मनोज के साथ? मनोज के साथ हमने मतलब दूसरे भाई ने फ़ोन किया था, तो हम तिलक नगर से भाग के आए थे, तो देखा था यहाँ पे मतलब हॉस्पिटल में डेड बॉडी पड़ी थी। मनोज को हॉस्पिटल बता रहे हैं मालिक नहीं लेकर आए थे, तो कौन हॉस्पिटल लेकर आया था और कौन से हॉस्पिटल में आया था? जीवन माला हॉस्पिटल में आया था। उसमें मतलब जो साथ में लड़के काम कर रहे थे वो लेके आए थे। मालिक ने सीधा मना कर दिया कि हम कुछ नहीं जानते, इसको हम पहचानते भी नहीं है, जबकि कुछ दिन काम करने के बावजूद भी उसको नहीं पहचान रहा था। यानी मालिक ने सीधी बात ये कही है कि वो पहचानते भी नहीं है? पहचानते नहीं है। तो फिर उन्होंने रिपोर्ट किसके लिए दर्ज करवाई है, कि जो लापरवाही से मृत्यु की रिपोर्ट दर्ज करवाई है वो किसके लिए कराई है अगर पहचानते नहीं है तो? खाम अपना कोई बहाना ढूंढ रहे हैं जैसे बचने का। वो तो क्या कहते हैं, जैसे मतलब वो तो लड़का एक्सपायर हो गया, होने के बाद जब उसको पूछा था कि हाँ चलो, जिस टाइम गिरा था उस टाइम उसको क्या कहते हैं सांस चल रही थी, वो बोल रहा था, तो उसने बोला था हाथ जोड़ के कि चलो हमें हॉस्पिटल में भर्ती करा दो, हम हो सकता है बच जाएं।
मगर सीधा उसने मालिक ने सीधा मना कर दिया कि भाई हमारे कोई बस की बात नहीं है, हम नहीं जा पाएंगे। आप जहाँ मर्जी जाओ, चाहे रिक्शे से जाओ, साइकिल से जाओ या स्कूटर से जाओ या बाइक से जाओ, कैसे भी आप जाओ, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। यानी पूरी बात यही थी कि मालिक किसी भी तरह से राजी नहीं था। मालिक को कई बार बोलते रहे कि हॉस्पिटल पहुंचा दिया जाए, लेकिन उसने कोई सुनवाई नहीं की। अब ऐसे में जब मनोज खुद ही किसी न किसी तरह से इन लोगों की मदद से हॉस्पिटल पहुंचा, तो देरी होने की वजह से उसे हॉस्पिटल में मृत घोषित कर दिया गया। रिपोर्ट आना अभी बाकी है, बॉडी घर वालों को नहीं मिली है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद बाकी कई खुलासे होंगे, तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ। तो जैसा कि आपने पूरी घटना जानी है कि यहाँ पर जो व्यक्ति की हालत ज्यादा खराब हुई थी, झूले से गिरने से जिनकी मौत हुई है, उसका कारण यही बताया जा रहा है कि वो मालिक को बोलता रहा कि उसे हॉस्पिटल पहुंचा दिया जाए, लेकिन मालिक अपनी शाहनाई में था और हॉस्पिटल नहीं लेकर गया। 2 गाड़ी होने के बावजूद मालिक ने हॉस्पिटल नहीं पहुंचाया। लेकिन अब इसके पीछे ये चीज मालिक को देखनी चाहिए कि अब जब उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई है, उसके बाद भी मालिक ने इनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करा दी है कि लापरवाही से मृत्यु हुई है। अब ये लोग अगर FIR कराने की बोल रहे हैं तो पुलिस इनकी सुनने को तैयार नहीं है। आखिर प्रशासन को एक FIR लिखने में क्या हर्ज आ रहा है? क्यों पुलिस इनकी सुनवाई नहीं कर रही है? क्या केवल इसलिए क्योंकि ये मजदूर परिवार है, या इसलिए क्योंकि मालिक के पास ज्यादा पैसा है? पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताइएगा। दिल्ली से मैं किंजल चौहान, देखते रहिए VS News 48 दिल्ली।